अल्लाह कहता है कि फलियंजुरिल इंसानु इला ताअमी, आदमी को अपनी खुराक पे गौर करना चाहिए कि वह खुराक कैसे मिली। अल्लाह कहता है अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हम आसमान से पानी गिराते हैं। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर हम जमीन को फाड़ते हैं। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़ला, फिर हम जमीन से खजूर के घने बागात, अंगूर, ये सारे फल और फ्रूट्स बंदों के लिए हम निकालते हैं। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, तेरी खुराक और तेरे जानवर के लिए हम घास निकाल के उनकी खुराक का इंतजाम करते हैं। अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे भी खिलाता हूँ, तेरे जानवर को भी खिलाता हूँ, मैं तुझे भी खिलाता हूँ, तेरे बाल बच्चों को भी खिलाता हूँ। तुम अपने बच्चों को कत्ल मत करो, उसे ज़बह मत करो, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरी औलाद को भी रोजी दूंगा। तुम एक रहोगे तो तुझे भी दूंगा, तेरे 50 बच्चे रहेंगे उसको रोजी दूंगा। तुम अपने हाथ में रोजी लेने की कोशिश मत करो, रोजी देने वाला अल्लाह है और वह एक को भी देता है, अगर 1 लाख हो उसे भी देता है, 50 खरब हो उसे भी देता है। अल्लाह कहता है ला तख्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुझे भी रोजी देता हूं और तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। तो जो अल्लाह हमें माँ के पेट में रोजी देता है, माँ की गोद में रोजी देता है, जवान होने तक माँ बाप के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर बूढ़े माँ बाप के जरिए मेरी खिदमत करवाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसी को मालूम है कि सच्ची खुशी कहाँ है। चूंकि बंदे का वजूद ही कमजोर है, एक कतरे जलील से इंसान पैदा हुआ और अचानक मौत का झोंका इसे मार के मिट्टी में मिला देता है। हमारी इब्तदा है न पानी का नापाक कतरा और हमारी इंतहा है बेजान होकर 2 गज जमीन के अंदर चला जाना। इंतहा हमारे इस जिस्म का सड़ जाना। इब्तदा एक नापाक कतरे से शक्ल सूरत का उसमें पैदा करता है। तो जो अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान पैदा करता है, जो अल्लाह मौत देकर इसे मिट्टी में मिला देता है, वही अल्लाह कयामत के दिन दोबारा उठाकर हर सियाहो सफेद का हिसाब लेने पे कादिर है। बेशक हक है। वो अल्लाह हमें कयामत के दिन पूछेगा कि मैंने तुझे जबान दी, तुमने इसका क्या इस्तेमाल किया? सुभान अल्लाह। मैंने तुझे आंख दिया, इस आंख के जरिए तुमने नेकियां जमा की या तुमने गुनाहों को जमा किया? मैंने हाथ दिए थे, तुमने जुल्म किया या तुमने इससे इंसाफ किया, दूसरों को फायदा पहुंचाया? सुभान मैंने अल्लाह। तुझे पांव दिए, इस पांव को तुम शराब की भट्टी और तवाइफ के कोठे और बुरों की नशिस्त की तरफ पांव को ले गए, या तुम इसे काबा, मदीना, मस्जिद मस्जिद की तरफ तुम इसको ले गए? सुभान अल्लाह सवाल अल्लाह। करेगा पांव के बारे में, जबान के बारे में, आंख के बारे में, दिल दिमाग के बारे में। एक एक नेमत का सवाल कयामत के दिन होगा। जो अल्लाह हमें आज बगैर मेरी मेहनतों के अपने फजल से खरबों नेमतें दी हैं, उन सुभान सारी अल्लाह। सुभान नेमतों अल्लाह। का बेशक। सवाल कयामत के दिन होगा। तो जो अल्लाह हमें रोजी देता है उसे मालूम है कि मेरे बंदे का हकीकी सुख कहाँ है। बेशक। जो अल्लाह हमें मारने के बाद हिसाब लेगा, उस अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदे की जिंदगी में चैन और सुकून कहाँ है। बेशक। सुभान अल्लाह। तो सुभान अब वो अल्लाह कहता है कि सुकून मैंने न जमीन की खरीदारी में रखा है, चैन न अच्छा और उम्दा कपड़ा पहनने में रखा है, न सुकून मैंने करोड़ों अरबों के बैलेंस में रखा है, न सुकून मैंने लंबी जिंदगी में रखा है। बेशुमार 70 साल के बूढ़े हैं जो दाने दाने को तरस रहे हैं, सुभान 5-10 अल्लाह। बेटों की मौजूदगी में वह बूढ़े ओल्ड एज होम में तन्हाई की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत खूब। जिसको मैंने औलाद नहीं दिया उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। जो औलाद को सहारा समझते हैं, उस औलाद की मौजूदगी में वह बेसहारा हो जाता है, ताकि वह जान ले के सहारा औलाद नहीं बनती है, बहुत हकीकी खूब। सहारा तो पैदा करने वाला खुदा बनता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आज दौलतें देकर सुकून छीन के बता दिया है कि तुमने दौलत और मकान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, बेशक। उसके पीछे तुम पढ़ के नमाज, रोज़े, हज व ज़कात सब कुछ को छोड़ा,
हराम और हलाल की तमीज तुमने खो दी, तो वह चीज तुमको मिल गई, लेकिन जिसके लिए तुमने उसको तलाश किया था वह खुशी तेरी जिंदगी से रुखसत हो गई। तो कुरान कहता है जान लो कि चैन और सुकून न जमींदारी में है, न अरबों के महल में है, न कीमती घोड़े की पीठ पर है, न करोड़ों के जेवरात में है, न हजारों दोस्तों की झुरमुट में है, न बाल बच्चों के हुजूम में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि जहां अल्लाह का जिक्र है वहीं अल्लाह ने सुकून रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तिलावत है वहीं सुकून है, जहां जिक्र इलाही है वहीं सुकून है, जहां अल्लाह का डर है, गुनाहों से बचना है, वहीं सुकून है। किराए के घर में अगर तिलावत और नमाज का माहौल है तो अल्लाह बादशाहों के महल से ज्यादा सच्ची खुशी किराए के घर में रखता है। बेशक बेशक। क्योंकि अल्लाह ही मुसीबतें देने वाला है, अल्लाह ही जिंदगी देकर मौत देने वाला है, वही दोबारा जिंदा करके हमसे हिसाब लेने वाला है। तो जब सारा इख्तियार अल्लाह के पास में है तो बंदे का एक ही काम रह गया कि अकड़े नहीं या बिगड़े नहीं, ये खुदा के हुजूर सरेंडर कर जाए, अपना सर अल्लाह के सामने झुका दे, सजदा बढ़ा दे, जिक्र बढ़ा दे, और ये यकीन कर ले कि इबादत करना मेरा काम है और रोजी देना मेरे रब का काम रब है। का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे रिस्क के ताल्लुक से आया है। अल्लाह फरमाता है सूरे वाक़िया में है कि जो तुम पानी में, जमीन में जो तुम दाना डालते हो, कौन है जो उस एक दाने में तुम्हें हजारों दाने अता करता है? बेशक, सुभान अल्लाह। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, अल्लाह हजारों दाना उसके बदले में तुझको देता है। तुम मकई का एक दाना जमीन में डालते हो, अल्लाह उसके बदले में 5 भुट्टे और हर भुट्टे में 1,000 दाने तुझको अता करता है। सुभान अल्लाह। हमने एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह हमें लाखों दाने दे दिए। हमने जमीन में एक गेहूं डाला, उससे 5 बालियां, हर बालियों में 70-70 दाने। मैं एक गेहूं का दाना डाला था जमीन के अंदर, अल्लाह हमें वहां से 1,000 गेहूं के दाने देता है एक दाने के बदले में। वह कौन है कि एक दाना मैं डालूं और वह 1000 दाना मुझको अता करता है? वो अल्लाह है। अल्लाह बगैर जमीन में डाले हुए मुझको दे सकता है, लेकिन अल्लाह की हिकमत है कि मेरे बंदे, मैं तुम्हें 1000 दूंगा मगर पहले तुझको एक डालना होगा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें 1,00,000 दाने दूंगा मगर एक तुमको जमीन में डालना होगा। तुझे घर से निकलना होगा, जमीन में हल चलाना होगा, जमीन में दाना डालना होगा, वो दाना सड़ जाएगा तब वहां से पौधा निकलेगा। सुभान अल्लाह। फिर वहां से 1,000 दाने तेरी खुराक के लिए मैं तुझको अता कर दूंगा। है बहुत। तुझको निकलना होगा, तुझको मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करनी होगी। तो जिस तरह मैं दुनिया में घर में बैठा रहा हूं और ये बोलूं कि अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर में 50 कुंटल मकई आ जाएगी, अगर घर में मैं बैठा रहूं और ये कहूं कि अल्लाह चाहेगा तो 50 बोरा धान मेरे घर में आ जाएगा, अल्लाह सब कुछ पे कादिर है। अल्लाह चाहेगा मेरे घर को सोने से भर देगा। मैंने दरवाजे पे जो आम का पेड़ लगाया है, अल्लाह चाहेगा तो आम के बदले में हीरे जवाहिरात का आम फल जाएगा। बहुत खूब, बहुत अल्लाह दे देगा। लेकिन ऐसा दुनिया में किसी ने देखा नहीं होगा कि आम का पेड़ लगाएं तो वहां से हीरा निकल जाए। मैं घर में बैठा रहूं तो मेरे घर में धान चल के आ जाए, मैं घर में बैठा रहूं और मेरे खेत से मकई और गेहूं चल के मेरे घर में आ जाए। नहीं होता है। चाहे आप 1000 एड़ी चूटी रगड़ के रह जाए, चाहे दुआ करते करते आंख से आंसू की जगह खून निकल जाए, लेकिन गेहूं डालने के बाद वहां से दूसरी फसल बासमती धान नहीं निकलेगा। गेहूं डालेंगे तो गेहूं निकलेगा, मकई डालेंगे तो मकई का पौधा वहां से निकलेगा। ये फैक्ट है। ये दुनिया आखिरत के ताल्लुक से बातें करती है। ये दुनिया आखिरत का एक मजहर है। तो जो दुनिया का सारा सिस्टम आखिरत के सिस्टम को हमें दर्शाता है। जब दुनिया में बगैर खेत में दाना डाले दाना नहीं पैदा होता। बगैर अपने घर से दिल्ली पंजाब गए और वहां 16 घंटा टाइम लगा के फैक्ट्री में काम किए, 10-20 हजार रुपए हाथ में नहीं आते हैं। बगैर बाजार गए, बगैर सामान बेचे चंद पैसे नहीं आते हैं। बगैर मंडी गए वहां धान दिए बगैर पैसा हाथ में नहीं आता है।
पैसा दुकान से चल के मेरे पास नहीं आता है, मुझको चल के दुकान में जाना होता है, वहां बैठना होता है। तो अल्लाह यही कहता है कि तू घर से निकल, दुकान में बैठ, बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं तुझको दूंगा। तो हमें रोजी की तलाश में दुकान जाना होगा, खेती की तलाश में उसमें दाना डालना होगा। तो दुनिया का सारा सिस्टम ये बताता है कि दुनिया में बगैर मेहनत के दाना नहीं मिलता है। तो तुम कितनी गलती पे हो कि तुम बगैर नेकी किए हुए या समझ कैसे तुमने लिया है कि अल्लाह हमें बगैर नमाज के जन्नत दे देगा, अल्लाह हमें बगैर जिक्र अस्कार के जन्नत का ऐश में अल्लाह दे देगा, बगैर हज व ज़कात के हमें जन्नतुल फिरदौस दे देगा, बगैर ईमान की पुख्तगी के अल्लाह हमें मरने के बाद कब्र में आराम दे देगा। नहीं होगा। जैसे दुनिया में आम के पेड़ से आम निकलता है, दुनिया में जब तक दाना न डालो खेत से पौधा नहीं निकलता है, उसी तरह अगर दुनिया में मैंने बुराई का पौधा लगाया है, मरने के बाद वहां जन्नती फल नहीं खाने को मिलेगा। जैसा पौधा लगाया है वैसा ही फल खाने को मिलेगा। और जिस तरह यहां दाना डाले बगैर खेती उपज के मेरे घर में नहीं आती है, उसी तरह फैक्ट है कि बगैर इबादत के जन्नत हमारे घर में नहीं आती है। तो दुनिया में फसल के लिए एक दाना डालना होगा, मेहनत करनी होगी। उसी तरह ये भी सच है कि बगैर सजदे के, बगैर रोजे के, बगैर हज व ज़कात के, बगैर इबादत के जन्नत भी मिलने वाली नहीं है। एड़ी रगड़ के रह जाओ, खेत से गेहूं चल के घर में नहीं आएगा। खाने काबा का खिलाफ पकड़ के आंसू की जगह खून रोते रह जाओ, आम के पेड़ से सोना नहीं फलेगा, क्योंकि कुदरत के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। तो बंदा यही समझ ले कि मुझे रोजी के लिए दुकान जाना होगा, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, रोजी के लिए मुझे खेत जाना होगा, रोजी के लिए वतन से बेवतन होना होगा, रोजी के लिए रात के सन्नाटे में उठना होगा, रोजी के लिए बारिश में भीग कर रोपा करना होगा, तब घर में दाना आएगा। तो फिर बंदा सोच ले कि जिस तरह दाना बगैर मेहनत के नहीं मिलता, उसी तरह जन्नत के लिए मुझको मस्जिद जाना होगा, जन्नत के लिए मुझको साल के 1 महीने रोजे रखना होगा, जन्नत के लिए मुझको झूठ से बचना होगा, जन्नत के लिए मुझको शराब और सूद से बचना होगा, जन्नत के लिए हमें गुनाहों से बचना होगा। जिस तरह बगैर दुकान गए रोजी नहीं मिलती, यह समझना होगा कि बगैर मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलती। मगर बंदा अहमक और उस बेवकूफ हो जाता है आखिरत के मामले में। दुनिया के मामले में तो सोच लेता है कि हाँ, यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं खेत नहीं जाऊं तो दाना मेरे घर में नहीं आएगा। लेकिन आखिरत के बारे में ये नहीं सोच पाता है कि मैं मस्जिद नहीं जाऊं तो जन्नत मुझको नहीं मिलेगी, मैं गुनाहों से नहीं बचूं तो जन्नत मुझको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खेती मुझसे गैर है। यही वजह है कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे दुनियावी मिसाल दी गई है। दुनिया की बातें अल्लाह मुझे कहा है कि जो तुम मनी का कतरा गिराते हो उसमें इंसान कौन पैदा करता है, जो तुम खेत में दाना डालते हो उस खेत में बेहतरीन फसल कौन उगाता है, आसमान में बारिश नहीं होती है, तुम मायूस हो जाते हो, जमीन में पानी का लेयर नीचे चला जाता है, सारे लोग आसमान के बादल की तरफ देखते हैं कि काश बादल बरस जाए। जब तुम मायूस हो जाते हो कि बारिश नहीं हो रही है, तुम थक जाते हो, आसमान देखते देखते तुम उदास हो जाते हो, तो उस उदासी के माहौल में बारिश के कतरे कौन गिराता है, कौन झमाझम जोरदार बारिश तुझको देता है, कौन बादलों को हवा बना के उड़ाता है, फिर कौन उस बादल से पानी गिराता है। वो बादल का पानी समंदर का नमकीन पानी है। वह कौन है जो समंदर का सॉल्ट वाटर नमकीन पानी आसमान पे ले जाता है और फिर वहां से उसको मीठा बना के गिराता है। वो पानी नदी नाले तालाब की सूरत में रहते हैं, उसको तू पीता है। समंदर का पानी पियो तो जबान कट के बाहर आ जाए। बेशुमार लोग समंदर के किनारे मर जाते हैं मगर वो पानी नहीं, प्यास नहीं बुझा सकते, क्योंकि समंदर का खारा पानी प्यास नहीं बुझाता है, जबान कट के बाहर आ जाएगी। तो समंदर का वो खारा पानी ही है जो हमारे चापाकल में है,
जो हमारे कुएं में है, लेकिन पानी इसका मीठा निकलता है। मैं ठंडा ठंडा पानी उस पीता हूँ। कौन है जो समंदर के नमकीन पानी को आसमान पे ले जाके फिर वहां से मीठा बना के गिराता है? अल्लाह कहता है मैं ही इस समंदर के पानी को आसमान पे ले जाके और वहां से मीठा बना के गिराता हूं ताकि तुम पियो। मैं ही दाने को सड़ा के वहां से पौधा निकालता हूं ताकि 1000 बाली निकले और उसको तुम खाओ। तो इसलिए ना खाओ कि दुनिया में फितना फसाद फैलाओ, माँ बाप की पिटाई करो, समाज को ज़िना से भर दो, समाज को सूद से भर दो, समाज को शराब से भर दो। पानी कम पियो, शराब ज्यादा पियो। अपनी बीवी से मोहब्बत कम करो, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह ज्यादा डालो। अपने घर की रोजी अच्छी नहीं लगे, दूसरों के घर में भीख मांगने में अच्छा लगे। इसलिए नहीं कि एक बालिश जमीन की खातिर 50 आदमी का कत्ल कर दो, एक उंगली जमीन की खातिर अपने भाई से जिंदगी बर्बाद करना बंद कर दो। दुनिया को जमीन को पाप से भर दो। नहीं, रोजी का जिम्मा मैंने लिया है, रोजी मैं दूंगा, जन्नत मैं दूंगा, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मैं दूंगा। जब तू मेरा बंदा है, जब तू मजबूर है, जब मैं मुख्तार हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। मैंने इतनी सारी नेमतें इसलिए नहीं दी हैं कि जमीन को तू पाप से भर दे। मैंने इतनी नेमतें इसलिए दी हैं ताकि खूब रोटी खा, खूब चावल खा और रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले। अगर रात नहीं होती तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता। सूरज की गर्मी में जब बंदा दिन में पक जाता है तो रात का अंधेरा उस तपिश को दूर करके हमें मीठी नींद सुला देता है। कौन है जो दिन में धूप देकर उजाले में काम करने का मौका देता है, रात को अंधेरा बनाकर हमें 8 घंटे सोने का शानदार मौका देता है? ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। इसलिए नहीं कि रात भर सिनेमा देखते रहो, इसलिए नहीं कि रात भर बैठ के मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते रहो। अल्लाह तबारक व तआला ये सारी नेमतें इसलिए दिया है कि इस जमीन को नेकी का मुजस्समा बना दे। दाना मेरा खा, जमीन को सजदे से भर दे। नींद मेरी नेमत, तू इस नेमत से तू फायदा उठा और जमीन को सजदों से भर दे। बाल बच्चों को देखकर कलेजे को ठंडक तू पहुंचा और जमीन को नेकियों से भर दे। आसमान के पानी को मीठा बना के मैं गिराता हूं ताकि पानी पी के तू जिंदा रह, और अल्लाह की जमीन को नेकियों से भर दे, लोगों को फायदा पहुंचाने से भर दे, शराब मिटाने से भर दे, समाज में अत्याचार मिटाने से भर दे। तू इबादत करता रह, मैं नेमत को घटाऊंगा नहीं, नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है कि तुमने अगर शुक्रिया अदा किया तो मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा। ए भाई साहब, ए भाई साहब, कहां जा रहे हैं? बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। 5-5 घंटे जिस तरह हम लोग खेत में हल चलाते हैं, क्योंकि वहां फिक्र है कि अगर नहीं चलाएं तो बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। यही वजह है कि क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में जमीन से यकीन को उठा लिया जाएगा। जो ईमान की दौलत है, यकीन, जिस यकीन के बारे में हुजूर ने फरमाया है, लौ ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, मुस्तफ़ा कहते हैं जिस तरह अल्लाह पे भरोसा करने का हक है, अगर तुमने वैसा भरोसा अल्लाह पे किया, ऐसा नहीं कि अल्लाह रुज़्क़ देने वाला है मगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे मिलेगा, साहब हम गुनाह नहीं करेंगे तो कहां से मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब जो बेयकीनी वाली बात है वो नहीं। ब्लाइंडली अल्लाह पर मजबूत यकीन बंदा करता है कि मेरा पैदा करने वाला वो है, रोजी देने वाला वो है। अगर यकीन करे आंख बंद करके खुदा की जात पर, मुस्तफा कहते हैं जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी देता है कि परिंदा सुबह भूखा पेट अपने घोंसले से निकलता है और शाम भर पेट होके वापस आता है। अब परिंदे को ये मालूम नहीं होता है सुबह सवेरे मैं कहां जाऊंगा, क्या खाऊंगा, मगर अल्लाह के भरोसे सुबह घोंसले से निकल गया और शाम वापस भर पेट होके निकल आता है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर तुम अल्लाह की जात पर वैसा ही भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह देगा जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी अता फरमाता है। मगर चूंकि यकीन ही खत्म हो गया,
यकीन सिर्फ ये है कि खेत में नहीं जाऊं तो भूखा मर जाऊं, मगर ये यकीन नहीं है कि मस्जिद नहीं जाऊं तो मैं तड़प तड़प के बगैर मछली के मर जाऊं। क्योंकि आया है हदीस में कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, टू अल्लाह द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है। और सबसे खुशनसीब फॉर्चुनेट है वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे बाद में मस्जिद से आए। अब बुरा आदमी है वो जो सबसे आखिर में मस्जिद जाए और सबसे पहले मस्जिद से निकल जाए। जैसे जुमा के दिन बुरे लोग वो होते हैं जो सबसे लास्ट में मस्जिद जाता है और सलाम फेरने के बाद सबसे पहले मस्जिद से निकल जाता है। वह लोग हैं जो सिर्फ चोंच मारने मस्जिद जाते हैं, इबादत करने, अपने खुदा से मोहब्बत करने, अपने पैदा करने वाले खालिक की इबादत करने। जब दुनिया के लिए टाइम मेरे पास है तो जो रब हमें जिंदगी देता है उस रब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो सारी जिंदगी मारे मारे फिरेगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, हजारों बीघा जमीन की मौजूदगी में भिखारियों से बदतर उसका हाल होगा। लेकिन जो अपना ज्यादा टाइम मस्जिदों में गुजारता हो, जो अजान के बाद सबसे पहले मस्जिद जाता हो और नमाज खत्म होने के बाद सारे नमाजियों के बाद मस्जिद से निकलता हो, अल्लाह के नजदीक वह सबसे ज्यादा पसंदीदा बंदा है जो अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की मस्जिदों में गुजारता हो। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, सबसे ज्यादा अच्छी जगह इस जमीन पे अल्लाह की मस्जिद है। जब दिल में करार न हो, दिमाग में परेशानी हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, बेशुमार गम और फिक्र हो, आप वजू करके मस्जिद चले जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ के आंसू बहा के दुआ करें। 50,000 की दवाई से प्रेशर अगर डाउन नहीं हुआ तो 2 रकात नमाज प्रेशर को नॉर्मल बना देती है। आदमी के दिल दिमाग से बेशुमार खदशात को, बेशुमार वसवसात को अल्लाह दूर फरमा देता है। कोई मस्जिद जाके तो देखे, जो सुकून 50 खरब के बंगले में अल्लाह ने नहीं रखा है, वो मिट्टी की दीवार वाली मस्जिद में अल्लाह ने वो सुकून रखा है। दुनिया के सबसे बड़े महान पैगंबर मस्जिद नबवी में जिसकी दीवार कच्ची ईंट की थी, जिसकी छत खजूर के तने की थी, बारिश होती थी तो मस्जिद की जमीन भीग जाती थी। हुजूर यानी कायनात के सबसे बड़े रहनुमा, महबूब परवरदिगार, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, बासे तख्लीक के कायनात, जिसकी वजह से कायनात वजूद में आई, अल्लाह का महबूब, वो उसी कीचड़ में सजदा करता था। आपकी नाक और आपकी पेशानी में मिट्टी रहती थी, जो कि जमीन मिट्टी की थी, और बारिश होती थी तो खजूर के तने से पानी टपकता था और मस्जिद की जमीन भीग जाती थी। मगर उसी मिट्टी वाली मस्जिद में नमाजी इतने स्ट्रॉन्ग होते थे, सिद्दीक जैसा नमाजी, फारूक जैसा नमाजी, उस्मान और अली जैसे नमाजी, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ जैसे नमाजी, जनाब अबू हुरैरा जैसे नमाजी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे नमाजी, हजरत उमर और अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे नमाजी वो थे। उस मिट्टी की मस्जिद में नमाजी इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब ईरान की तरफ नमाजी बढ़ा तो सारा ईरान अल्लाह मुसलमानों के कब्जे में अता कर दिया। वही नमाजी जब रूम की तरफ बढ़ा तो दुनिया की महाशक्ति रूम को अल्लाह उसी नमाजियों के हवाले कर दिया। तो आज मुख्ते की मस्जिद है, मीनार पे घमंड है, टाइल्स पे घमंड है, मस्जिदों के मार्बल पे घमंड है, मस्जिदों की कालीन पे घमंड है, मस्जिदों के वॉशरूम पे घमंड है, मस्जिदों के इलेक्ट्रिकल गुड्स पे घमंड है। ये घमंड है तामीर पे, सजदा ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, मस्जिदों में वक्त गुजारना ही नहीं है। तो मस्जिदें बन गई और नमाजी का सीना खुश्क हो गया, क्योंकि मस्जिद में जाने के लिए उसके पास टाइम मौजूद नहीं है। ये मस्जिद घमंड का इशू बन गई, जबकि मस्जिद सजदे की जगह है, इबादत की जगह है। वो रहे मिट्टी की दीवार मगर वह संगे मरमर से बेहतर है अगर वो मस्जिद नमाजियों से भरी है। आखिर जमाने में गंदे लोगों ने मस्जिद को घमंड का इशू बना लिया है। मेरे गांव की मस्जिद में एसी लगी है, मेरे गांव की मस्जिद में 150 फीट की मीनार है, मेरे गांव की मस्जिद में कीमती कालीन बंबई से मंगाए गए हैं, मेरे गांव की मस्जिद में 100 नल लगे हुए हैं, मेरे गांव की मस्जिद में साहब झूमर लगे हुए हैं। ये वो बदनसीब बोलता है कि मस्जिद में सजदा करना चाहिए, न कि सिर्फ झूमर लगा के छोड़ देना चाहिए। मस्जिद सजदा करने की जगह है, न कि 150 फीट मीनार बना के घमंड की जगह है। मस्जिद में सजदा करके घमंड को
मिटाने की जगह है मस्जिद, न कि वहां घमंड पालने की जगह है। खुशनसीब मस्जिद में सजदा करता है, बदनसीब मस्जिद को घमंड का इशू बनाता है। ये मस्जिद क़यामत के दिन गवाही देंगे। जो मुखलिस होगा, जो ज्यादा टाइम मस्जिद में गुजारता होगा, वह जगह जहां सजदा हुआ वह जगह गवाही देगी, इलाही इसे तू माफ कर दे, इसने मेरी पीठ पर तुझको याद किया था, सजदा किया था। और वो जगह जहां बैठकर ताश खेला गया, जहां बैठकर शराब पिया गया, जहां बैठकर दूसरों के बारे में ग़ीबत की गई, जहां बैठकर दूसरों के खिलाफ प्लान बनाया गया, जहां बैठकर दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने का प्लान बनाया गया, और जहां बैठकर दारोगा की दलाली करते हुए झूठे मुकदमे में अपने भाई को फंसाया गया, जहां बैठकर दूसरे ग्राहक को रोका गया। यह जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी कि इसने मेरी पीठ पर बैठकर पाप किया है, जुल्म किया है, अहंकार किया है, घमंड किया है, गुरूर किया है। इस जमीन उसकी मुखालिफत में गवाही देगी और इस जमीन की सिफारिश कबूल करके उसको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। चूंकि अल्लाह फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन यह जमीन गवाही देगी, बताएगी उन खबरों के बारे में जो कुछ इस जमीन के ऊपर में किया गया है। तो मस्जिद सजदे की जगह है, घमंड की जगह नहीं। मस्जिद सजदा की जगह है, मुतवल्ली और सिक्योरिटी बनकर मस्जिद में बैठकर दुनिया की बात करने की जगह वो नहीं है। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। तो वो अल्लाह को बड़ा पसंद है जो अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम अल्लाह के घर मस्जिदों में गुजारता हो। और आया है हदीस से पाक का एक मफहूम है कि मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली अगर पानी के अंदर है तो मछली को बड़ा करार मिलता है, वह मछली खेलती है, मछली कूदती है, मछली मस्तियां करती है, क्योंकि उसको भरपूर ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलती है। लेकिन जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाल दे और वह पानी के बाहर आने के बाद मछली तड़प तड़प के मर जाती है। मछली पानी से निकलने के बाद तड़प तड़प के मर जाती है। खुली फजाओं में हमें ऑक्सीजन मिलती है, बंद कमरे में ऑक्सीजन घट जाती है। हम लोग पानी के अंदर जाएं तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगी। ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में सबसे अफजल है। ये अफजल पानी में मर जाए, मगर उसी पानी में मछली जैसी छोटी मखलूक को खूब मजा आता है, जबरदस्त ऑक्सीजन उसको मिलती है। और पानी में मछली की जिंदगी है, मगर पानी से उसको निकाल दे जहां हमें ऑक्सीजन मिलती है, यहां ये मछली घुट घुट के मर जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है। बुजुर्गों ने कहा कि अल मोमिन फिल मस्जिद का समक फिल मा, मोमिन इन द मास इज लाइक फिश। मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में, फिश इन वाटर, जैसे मछली पानी में मस्त रहती है, मोमिन मस्जिद में मस्त रहता है, मोमिन मस्जिद में खुश रहता है, मोमिन मस्जिद में फकीरी में बादशाहत करता है। मोमिन का रिश्ता जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, गरीबी में भी बादशाहत करता था, फूस के घर में रहकर ईरान जैसे मुल्क पे शासन करता था। इसी हिंदुस्तान में 800 साल तक कलमा पढ़ने वाले ने हुकूमत किया है। 800 साल हुकूमत करने वाले जमाने में मुसलमानों का 90% तबका गुर्बत ज़दा था। आज से 50 साल पहले का हाल यह था हमारा कि रोटी नहीं मिलती थी, रोटी मिलती थी मगर अच्छा चावल नहीं मिलता था। हफ्ता में एक दिन लोग चावल खाते थे, ऐसा लगता था जैसे आज ईद का दिन हो गया हो। लोग जौ की रोटी खाते थे, लोग मलबा की रोटी खाते थे, लोग कौनी की रोटी खाते थे। और उस वक्त जौ गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, मलबा की रोटी मिलती थी। लोग बाजरा की रोटी खाते थे, मकई की रोटी खाते थे। लेकिन आज वही बाजरा की रोटी बतौर दवाई बंबई का खरपति खा रहा है, वही मलबा की रोटी बशक्ल उपीट अरबपति बेंगलोर का खा रहा है। गेहूं की रोटी छलनी की जरा छने हुए आटे की रोटी, ये जहर है शुगर वाले के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए। डॉक्टर कहते हैं बगैर छने हुए आटे की रोटी आप खाइए, छलनी में आटे को मत छानिए, बगैर छलनी के चोकर वाला आटा खाइए, उससे पेट साफ रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगी। 50 साल पहले जो हम खाना नहीं चाहते थे, आज वही दवा है हमारे लिए। आज वो मालदारों की खुराक है, पहले यही गरीबों की खुराक थी। और आज रोटी बाजरा की और जौ की
अरबपति की खुराक है। गरीबों के घर में है बासमती चावल, गरीबों के घर में है शानदार बारीक मैदे की रोटी, गरीबों की झोपड़ी में है। तो आज बहुत कुछ है मेरे पास, मकान है मेरे पास, कपड़ा पहले कम था, ईद के दिन कपड़ा धो के फैलाते थे, फिर वो कपड़ा जब सूखता था उसको पहन करके ईदगाह जाते थे। चप्पल को अपने हाथों से लोग सी लेते थे, लेकिन आज एक चप्पल है, 1 दर्जन चप्पल गरीबों के घर में मौजूद है। पहले एक जोड़ा कपड़ा होता था, आज कई कई जोड़े कपड़े मौजूद हैं। लेकिन सच ये बता दे कि उस गरीबी के जमाने में जो सुकून था, जो चैन था, जो गांव के सारे लोगों में मोहब्बत का रिश्ता मौजूद था। अमीर गरीबों के घर ईद के दिन जाता था तो गरीबों की ईद हो जाती थी, और गरीब मालदार के घर में जाता था तो उसको हकीर नहीं समझा जाता था। मालदार फख्र करता था कि मेरे घर में गरीब आ गया है, गरीब नाज करता था कि मेरे दरवाजे पे मेरे गांव का चौधरी आया हुआ है। ये कौन सी मोहब्बत थी? आज वह मोहब्बत की चौराहे पे लूट गई। ईद के दिन घर में हम तनहा है, 50 करोड़ का मकान है मगर कोई मिलने नहीं आता है। चापलूस जिसको कर्ज लेना हो, जिसको अपना मकसद पूरा करना हो, वो तो चापलूसी करता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत करोड़ों में कहीं देखने को नहीं मिलती। जो बेलौस मोहब्बत करता हो, पहले गुर्बत थी लेकिन मोहब्बत थी, अभी मालदारी है, सब जानवर बन गए हैं। एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने वाला, मौका मिले तो उसे जेल में धकेल देने वाला, मौका मिले तो गड्ढे में धकेल देने वाला, मौका मिले तो बेटे की नौकरी को छोड़वा देने वाला, मौका मिले तो बेटी के रिश्ते को अपना सत्तू पानी बांधकर उसके रिश्ते को कटिंग कर देने वाला। ये इंसानी मुरफ़्फ़त नाम की कोई चीज नहीं रही। दौलतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोग परेशान हैं समधी से, लोग परेशान हैं पड़ोसी से, लोग परेशान हैं रिश्तेदारों से, लोग परेशान हैं पूर्णिया के लोगों से नहीं, अपने गांव के लोगों से, लोग परेशान हैं दूसरे मोहल्ले वालों से नहीं, अपने मोहल्ले के पड़ोसियों से परेशान है। ये जो अपने करोड़ों के घर की मौजूदगी में चेहरा चल रहा है, चेहरा काला हो रहा है, ये हमारा दुश्मन, ये पीछे वाला दुश्मन, ये दाएं बाएं वाला दुश्मन, ये अल्लाह का अजाब है कि तेरे घर में मस्तियां हैं, तेरे घर में कॉमेडी है, तेरे हाथ में व्हाट्सएप है, तेरे हाथ में यूट्यूब है। अल्लाह नाराज है, तुझको कोई परवाह नहीं, मगर तुम्हें इंजॉय का सामान चाहिए। तुम अल्लाह नाराज है, जिक्र नहीं है वो चलेगा, मगर मुंह में 24 घंटे गुटखा का पानी चाहिए। तो उसी हालत में मौत आ जाए तो कलमा पढ़ने के लिए थूक फेंकने का उसको मौका ना मिले। मुंह में गुटखा है, हाथ में मोबाइल है, गंदी तस्वीरें हैं, आंख में घिनौने मनाजिर है, ब्लू फिल्में है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी नजर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करोड़ों का घर दिया था इसीलिए ताकि बैठ के वहां मैं नाच गाने देखूं, नाच गाने करूं। बेटे की शादी में 70 साल की बुढ़िया नाचे, समाज के मालदार शराब पिए, गरीबों पे जीना मुश्किल कर दें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखा कि बंदे इस जमीन को पाप से भर दिया है, गुनाहों से भर दिया है, मस्जिदें वीरान पड़ी है, शराब की भट्टी आबाद है, मस्जिदें सूनी पड़ी है, गीबत की महफिलें आबाद है, मस्जिदें वीरान पड़ी है, और अपने बंगले को, अपने घरों को गंदी तस्वीरों से मालामाल किया जा रहा है। तो अल्लाह ही है चैन देने वाला। तो अब अल्लाह ने दौलत की मौजूदगी में सुकून छीन लिया, मोहब्बतें छीन ली, यकीन को छीन लिया। भटकते रहो, मरते रहो, दौलत की तलाश में मर जाओ, दौलत रह जाएगी, तू अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। न बेटे से सुख मिलेगा, न बीवी से चैन मिलेगा, न पड़ोसी से करार मिलेगा, न दौलत से फायदा पहुंचेगा। दौलतें अरब खरबों की है, पर 1 दर्जन खतरनाक बीमारी अंदर में है। पैसा करोड़ों है मगर गेहूं की रोटी खा नहीं सकते, पैसा महक रहा है मगर गोश्त खा नहीं सकते, पैसा महक रहा है मगर रसमलाई खा नहीं सकते वरना मर जाओगे। अरबों रुपए मौजूद है मगर चीनी इस्तेमाल ही कर सकते, मर जाओगे। अरबों रुपए मौजूद है पर गोश्त खा नहीं सकते, प्रेशर बढ़ जाएगा। शुगर है तो चीनी नुकसान कर रहा है, प्रेशर हाई है तो नमक नुकसान कर रहा है। ये कौन है? पहले तो 1 टाइम की रोटी मिलती थी मगर बंदा मस्त रहता था, पहलवान रहता था, चेहरा हरा भरा रहता था। आज दौलतों के अंबार में चेहरा सूखा रहता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि तुम मेरी जमीन को पाप से भर दिया है, तो हम तेरी जिंदगी को खुशी से नहीं भरेंगे, तेरी जिंदगी से खुशियां छीन लेंगे। अगर तुमने सच्ची तौबा की और मेरी जमीन को नेकी से आज भर दे, कल मैं तेरी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। तुम मेरी जिंदगी को मेरी जमीन को सजदों से भर दे, तुम मेरी जमीन को इबादतों से भर दे, तुम मेरी जमीन को रियासत से भर दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत, जिंदाबाद मसलक आला हजरत जिंदाबाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा, जिंदाबाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा। जिंदाबाद नारे तकबीर, अल्लाह अदब नारे रिसालत। अदब और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रही, एहतराम नाम का कोई चीज नहीं रहा। सबको घमंड खा गया, अंदर से दीमक की तरह सबको घमंड ने चाट लिया। ईद की खुशियां खत्म है, रिश्तेदारों से मोहब्बतें खत्म है, औलाद से फर्माबरदारी खत्म है। इसलिए खत्म है कि अल्लाह की नाफरमानी ने मेरी जिंदगी को खोखली बना दिया। लोग ऐसे ही पान खा के चौराहे पे डकार मारते हैं कि हम खुश हैं, एक हाथ सीने पे मार दे तो 1000 गम मेरे सामने खोल के बयान कर देता है। वैसे वो डींगे मारता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में बहुत है, मगर जहां 5 मिनट उनके करीब जब बैठ जाता हूं तो अपना 5000 गम की पोटली खोल देता है। हुजूर ये गम है, हुजूर ये परेशानी, हुजूर ये तावीज़ है, रोता है फूट फूट कर। दिन रात यही तमाशा देखते हैं। वह डिंग मारता है पान खा के होंठ लाल करके, मगर सच्ची बात यही है कि अंदर में गम का इतना बड़ा तूफान है कि मौका मिले तो बीवी को तलाक दे के घर से बाहर निकाल दे, मौका मिले तो बाल बच्चों को अपने हाथ से ज़बह कर दे। इस कदर लोग घर में आग लगी है, न वालिदैन औलाद के हैं न औलाद वालिदैन के। एक तरफ पहले औलाद के लिए बेचैनी है, लेकिन जब औलाद नाफरमान हुई तब सर खुजलाता है कि औलाद ही ना होती तो ठीक था। जब पुलिस वाले आते हैं कि तेरे बेटे ने चोरी की है, जब पुलिस वाले आते हैं कि तेरा बेटा किसी चमार की बेटी को लेके भागा है, जब पुलिस वाले आते हैं कि तेरे बेटे ने फला के घर में घुस के उन्होंने इज्जत को की धज्जियां उड़ा दी, तेरे बेटे ने चंद गुंडों के साथ मिलकर एटीएम लूट लिया है, वहां ऑटो वाले से लड़ाई कर लिया है, तेरे बेटे ने फला का मोबाइल छीन लिया है, उस वक्त बाप बोलता काश मेरी बीवी बांझ रहती, औलाद ही नहीं होती। ये जो रुसवाई के दिन देखने पड़ रहे हैं ये अल्लाह का अज़ाब है, क्योंकि लोगों ने बेटी को हिकारत की निगाह से देखा था और अब बेटे की पैदाइश पे खूब खुशियां मनाया था। ये बेटा बेटा औलाद है, बेटी औलाद नहीं है। जबकि बेटा हो या बेटी दोनों अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो औरतें जो बांझ हैं, शादी के 25 साल हो गए, एक भी औलाद नहीं हुई, बेटी के लिए वो तरसता है कम से कम बांझपन का ताना तो न मिले। ये इंसान निपुत्र है, इसके पास औलाद नहीं है, ये क्या जाने औलाद का गम, औलाद की मोहब्बत क्या होती है। ये जो निपुत्र होने का ताना है, बांझ होने का ताना है, ये साहब इसकी कोख में और संतान नहीं है, ये इसका जो ताना है, इस ताने को औरत सह नहीं सकती है। कहती क्या है कि बेटी ही हो मगर औलाद हो जाए, कम से कम निपुत्र होने का ये ताना तो नहीं मिलेगा। जब अल्लाह औलाद देता है अब साहब सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बेटा होता तो अच्छा था, बेटा हुआ तो गांव में शहनाई बजी, बेटा हुआ तो मिठाई बटी, ये बेटा हुआ तो 50 आदमी को फोन करके खुद से कहना है। अभी हाल ये है कि साहब अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना। अल्लाह का शुक्र है कि हमको बेटा पैदा हुआ, सेहत तंदुरुस्ती है, या फिर अच्छाई अखलाक को तरजीह दें, दौलत को नहीं। यहाँ तो साफ फोन करके बताया जाता है कि हमने साफ घर में टाइल्स लगाया है, हमने घर में मार्बल लगाया है, हमने घर में गीजर लगाया है, हमने घर में 50,000 रुपए का मैंने फ्रिज अपने घर में लगाया है। ये फ्रिज बोल करके इज्जत हासिल करना चाहता है, फ्रिज के जरिए, वॉशिंग मशीन के जरिए, गीजर के जरिए, एसी के जरिए, और अखलाक रहे जानवरों जैसा, मोहब्बत नाम की कोई चीज ना रहे। जब जबान खुले तो कुत्ते की तरह दूसरों को काटने दौड़े, मगर यह फ्रिज दिखा के अपना 50,000 का जूता दिखा के इज्जत हासिल करना चाहता है। फ्रिज अच्छा है, तुम अच्छा कब बनेगा? घर में एसी अच्छी है मगर तू अच्छा कब बनेगा? तेरा जूता अच्छा है मगर तू अच्छा कब बनेगा? तेरा कपड़ा 3 पीस 30,000 रुपए का है मगर तू अच्छा कब बनेगा? कपड़ा ब्रांडेड है, रेमंड का, सियाराम का है, रेड एंड चिफ का जूता है, लेकिन तू ब्रांडेड आदमी कब बनेगा? आदमी जूते से ब्रांडेड नहीं होता, जूता ब्रांडेड है मगर आदमी वो जूता पहले तो आदमी ब्रांडेड नहीं होता। तो कपड़े से, जूते से, फ्रिज से, एसी से, कूलर से इज्जत तलाश करने वाला या खुद से बड़बोलेपन से कहता है, लोग नहीं पूछता कि तेरे घर में क्या है, या अपने से उसको
को फोन करके बताता है कि हमने 1 लाख रुपए का फ्रिज खरीदा है, हमने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है। पूछने वाला पूछ भी नहीं रहा, मगर ये सारी बातें बक के रख देता है। क्यों बकता है? वो अपने हाथ में मोबाइल लिए रहता है 1 लाख रुपए का एप्पल का। वो जब सामने वाला बंदा नहीं पूछा, ये खुद से उसको कहता है कि आपने नहीं देखा मेरे हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल 1 लाख रुपए का है या 1.5 लाख रुपए का है। यानी कोई तारीफ करे ना करे, खुद से उस दूसरों को बताना है अपने बारे में, ताकि मेरी इज्जत हो, ताकि हमारी पहचान हो, समाज में मेरा स्टेटस बुलंद हो। मगर बजाय स्टेटस बुलंद होने के, समाज में वो बंदा जलील हो जाता है, वह रुस्वा हो जाता है। लोग उसे मगरूर और अहंकारी कहते हैं, लोग उसे बदअखलाक कहते हैं। पता चला अपनी तारीफ से इज्जत नहीं मिलती है, जब खुदा की तारीफ से इज्जत मिलती है, इबादत से इज्जत मिलती है। वरना बोले कि मेरे घर में 1 लाख का मोबाइल, 1 लाख का सोफा है, अगर बंदा समाज का देखता है, यह सबको सम्मान दे रहा है, सबको सलाम में पहल कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, मुसीबत के वक्त में ताज़ियत करने आता है, खुशी के वक्त में मुबारकबादी देने आता है, ये हमसे चिढ़ता चलता नहीं है। इनका दिल दूध दिया है, इसका चेहरा भले ही काला हो, मगर दिल में हसद नहीं है, जलन नहीं है, कीना नहीं है, दिल इसका दूध दिया है। तो सारा समाज उससे मोहब्बत करने लगता है, उसका चर्चा करने लगता है। वो जब मर जाता है तो लाखों की तादाद में लोग उस गरीब के जनाजे में शरीक होते हैं। पता ये चला इज्जतें न लिबास से मिलती हैं, इज्जतें न एसी कूलर से मिलती हैं, इज्जतें न 1000 ट्रैक्टर से मिलती हैं, इज्जतें तकवा से मिलती हैं, इज्जतें ताअत से मिलती है, इज्जतें मुस्तफा की गुलामी से मिलती है। तू इबादत करता जा, तू अगर जर्रा होगा तो अल्लाह लोगों की निगाहों में तुझे आफताब बना देगा। हदीस में आया है, अपने मन में जो बड़ा बनता है, अल्लाह लोगों की निगाहों में उसे कुत्ते से बदतर बना देता है, और जो अपने मन में छोटा बनता है, अल्लाह उसे लोगों की निगाहों में बड़ा और मुअज़्ज़ज़ बना देता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद। जिंदाबाद। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना नहीं चाहते। लोग चाहते कि मेरा बेटा डीएम बने, मैं 18 घंटे बच्चों को पढ़वाना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा एक जबरदस्त आलिम बने, मगर आलिम बनाने के पीछे मेहनत नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं जब मरूं तो 1 लाख लोग मेरे जनाजे में आए, यह तमन्ना होती है, मगर 1 लाख लोगों का दिल कैसे जीता जाएगा, ये इस पर अमल नहीं है, इस पर अमल नहीं है। बस एक घमंड है, दौलत के बाद घमंड के, ताकि लोग डर से मेरे घर पे आ जाएं। नहीं, वो पहले वाला जमाना था कि गांव के जमींदार के दरवाजे पे 50 गरीब हमेशा नजर आते थे। अब नहीं होगा। अब क्या है, जो गरीब को सम्मान देगा वही गरीब उसके घर पे आएगा, उसको सलाम करने आएगा। अब जरा इसके ताल्लुक से, चूंकि ये बातें तो समाज की हैं, आज बोली जा रही हैं, मगर जो हमारे पैगंबर जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उस पैगंबर ने मोहब्बत का माहौल बनाने का कितना जबरदस्त नुस्खा अता फरमाया है। मुसलमान कहता, कितनी नमाज की बातें सुने, कितने रोजे की बातें सुने, तो क्या सुनोगे? तुमने कभी ये बोला कितना खाना खाएं? बचपन से माँ के पेट से पैदा होने के बाद दूध ही खा रहे हैं, माँ के गोद में दूध पिया, उसके बाद रोटी खाया, बचपन से रोटी खा रहे हैं, कितना खाएं, रोटी छोड़ दें? कोई बंदा नहीं बोलता है। मरते दम तक वो रोटी खाना है और उसको पाखाना पेशाब जाके करना है। कोई नहीं बोलता कितना पेशाब करें डेली 5 बार, कितना पाखाना करें डेली 3 बार। पाखाना नहीं होता है तो उनका सर दर्द से फटने लगता है, पेशाब नहीं होता है तो सर में चक्कर आने लगता है, पेशाब को रोक ले तो पूरे बदन में पसीना आ जाता है। उसे पेशाब नहीं करेगा तो मर जाएगा, पेशाब नहीं होगा तो मर जाएगा। अब पेशाब अगर ज्यादा होने लगे हर 2-4 मिनट पे तो भी मर जाएगा। पेशाब नॉर्मल रहे, पेशाब के लिए पानी पीना होगा। गर्मी के जमाने में 10-10 गिलास पानी पीना होगा, ताकि वह पानी पसीना बन के पेशाब बन के निकले, क्योंकि गर्मी के दिन में पसीना निकलता है, इसीलिए पेशाब कम लगता है। पेशाब कम हो तो खतरा है, पेशाब ज्यादा हो तो खतरा है। लेकिन बंदा ये कभी नहीं बोलता क्या ये डेली पेशाब करना, पखाना करना, डेली नाश्ता खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना, वही एक चावल, वही एक रोटी, वही एक आम, वही एक सेब, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। वो खाना मेरी जरूरत है,
ये जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि नमाज मेरी जरूरत है, सजदा मेरी जरूरत है। नहीं, कितना नमाज के बारे में सुनेंगे, कितनी तकरीर सुनेंगे, कितना वाज सुनेंगे, ढेर मौलाना आता है, हर तरह की बातें करता है, जलसा कराने से क्या फायदा होगा, ये सारी बकवास है। जलसा कराने से क्या फायदा होगा, लेकिन ये बकवास नहीं है कि गेहूं लगाने से क्या फायदा होगा। 50 साल से गेहूं लगा रहे हैं, इस बार नहीं लगाना है। बारिश 50 साल से मैं देख रहा हूं, इस बार बारिश नहीं हुई तो भी काम चल जाएगा। नहीं, क्योंकि बारिश को अपनी जरूरत समझता है। ये ना हो तो मैं मर जाऊं। खाने को अपनी जरूरत समझता है, खाना ना मिले तो मैं मर जाऊं। आया है हदीस में कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया। कुफ्र किया उसने, यानी कुफ्र के करीब हो गया। बाज इमाम के नजदीक वह काफिर है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। इमाम आजम के नजदीक वह शख्स अगर नमाज को फर्ज समझता है और नहीं पढ़ता है तो हराम है, गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। लेकिन जब तक नमाज को फर्ज समझता रहेगा वो काफिर नहीं होगा। लेकिन जहां बोल दिया कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। शादीशुदा है तो बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी, शादीशुदा है बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। तो बंदा ये समझ ले, दिमाग में अटा ले कि जिंदा रहने के लिए हमें 3 टाइम खाना है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए हमें 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है। तो ना खाना छूटेगा ना नमाज छूटेगी। तो खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा, नमाज पढ़ेगा तो मोमिने कामिल बन के जमीन पर जिंदा रहेगा। ये यकीन और विश्वास जिस दिन दिल में पैदा हो जाएगा, बंदा ये नहीं बोलेगा चला अल्लाह ताला माफ कर दे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। वहां भी बोल ये दुकान नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला सब्जी घर पे ला के पहुंचा देगा। खेत नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला वहां से मकई धान मेरे घर में डाल देगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के पास बहुत ताकत है, अल्लाह हर कुछ करने वाला है। वो हमें खेत से मकई उपजा करके 50 कुंटल मेरे घर में दे देगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये दुनिया के बारे में यह बंदा नहीं बोलता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला हमारे घर में मकई पहुंचा देगा, मगर उसी को शैतान ये पाठ पढ़ा देता है, अल्लाह बहुत बड़ा है, माफ करने वाला है, माफ कर देगा। हमारे जैसे बड़े बड़े मुजरिम दुनिया में हैं, अल्लाह सबको माफ कर देता है, माफ कर देगा। यही है दोहरी नीति। दुनिया की रोटी के ताल्लुक से ये नीति नहीं है। नीति ये है कि हमें दुकान खेत जाना होगा। वही नीति आखिरत के ताल्लुक से हो जाए कि अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन अगर माफ नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, पर हमको तो खेत में जाना होता है तब अल्लाह रोजी देता है। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, गुनाह माफ करने वाला है, मगर मुझे तो फजर के वक्त में उठ के नहा के मस्जिद जाना होगा, मुझे तो जोहर में जाना होगा, मुझे तो असर में जाना होगा, मुझे तो मगरिब और फजर में जाना होगा। मैं 5 टाइम जाऊंगा तब अल्लाह ताला मुझे नमाज की बरकत में, नमाज के बदले में हमें हमारे चेहरे में नूर अता करेगा, हमारी रोजी में बरकत देगा, हमारे बच्चे में फरमाबरदारी देगा। हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। 4 काफिर का नाम लिया गया है उस हदीस पाक में कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्ने खल्फ, ये 4 घटिया किस्म के जो काफिर थे, जैसे फिरौन, कारून, हामान, उमैया इब्ने खल्फ, ये चारों का नाम लिया है हुजूर ने कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ में होगा। ये बताया कि हमारे यहाँ जो चूंकि हमने कभी इस पर न जोरदार खिताब सुना न सुनना चाहते हैं, और हमारे दिमाग में बात है कि चला अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला यकीनन है, लेकिन अल्लाह ये भी देखता है कि इनके दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है। दुनिया के लिए तो इसके दिल में मोहब्बत है, औलाद को सीने से लगा कर रखता है, औलाद की खातिर रात भर जाग जाता है, हॉस्पिटल में 5 दिन अपने बेटे की खातिर रहता है। जो बेटा हमने इसको दिया है वो बीमार पड़ा तो 5 दिन हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन मैं बेटा देने वाला, मैं तंदुरुस्ती देने वाला, मैं बीमारी देने वाला, मैं शिफा देने वाला, मैं रात दिन और दिन देने वाला, मैं सूरज देने वाला, चांद देने वाला, मैं सर्दी देने वाला, मैं गर्मी देने वाला, मैं
जवानी देने वाला, मैं बुढ़ापा देने वाला। तो बेटे की खातिर तो 5 दिन हॉस्पिटल में जाग जाता है, मगर मैं सारी नेमत दिया हूं, मेरी खातिर ये कभी रात भर नहीं जागा, मेरी खातिर ये ईद की रात में नहीं जागा, मेरी खातिर कभी शबे बरत में नहीं जागा, मेरी खातिर ये रात के आखिरी पहर में 1 घंटा उठ के नहीं जागा। औलाद की मोहब्बत में रोया है, बीवी घर से भाग जाए तो रोया है, बेटा हॉस्पिटल में एड़ी रगड़े तो रोया है, फसल जल जाए तो रोया है, आंधी तूफान घर को उजाड़ दे तो रोया है, आज ग्राहक नहीं आया तो ये रोया है। तो दुनिया के जलील सिक्के की खातिर ये आंसू बहाता है, जबकि मैंने आंख में आंसू दिया है ताकि मेरी मोहब्बत में रोए, जहन्नम की आग से बचने के लिए रोए, जन्नत के शौक में रोए, आंख की बीनाई बढ़ाने के लिए रोए, कुरान पाक पढ़े तो रोए, सजदा करे तो रोए, ये सजदा करे आंख से आंसू बहाए, ये आंसू का कतरा जहां जहां जाएगा जहन्नम की आग उस पे हराम कर दी जाए। बहुत खूब, नारे तकबीर। ये अल्लाह ने आंसू दिया है हमें ताकि अल्लाह की मोहब्बत मैं बहाऊं, मगर अल्लाह की मोहब्बत में 1 करोड़ में 1 बंदा भी नहीं रोता है। मेरे खालिक है, मेरा मालिक अल्लाह है, मैं अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। नमाजें पढ़ रहे के बावजूद कहता है मेरी नमाज कबूल ना होगी तो मेरा क्या होगा। वह 50 हज करने के बावजूद कहता है मेरा हज कबूल नहीं हुआ तो क्या होगा। या सर से लेके पांव तक गुनाहों का पुतला और घमंड है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है। यही है जहालत, यही है शरारत, यही है बदबख्ती, यही है जहन्नमी होने की अलामत। हुजूर कहते हैं अल-क़य्यसु मन दाना नफ्स व अमील लिमा बअदल मौत। यहाँ अगर कोई तवाइफ आज नाचने आती तो कोई नहीं बोलता कि हम कितना जागेंगे, सारे लोग रात भर जाग के आंखें फाड़ कर उसको देखते। यहीं अगर कोई गाना गाने वाला कोई जोकर आ जाता कलकत्ता से तो इलाके का 1 लाख आदमी यहाँ जमा हो जाता। 80 साल का बुढ़ा भी, 18 साल का जवान भी, 80 साल का बुढ़ा भी, 18 साल का जवान भी, और सुबह फजर तक वह आंखें फाड़ के उस पे बुरी निगाह डालता, उसके गाने सुनता और कहता एक गाना और सुना दो, एक गाना और सुना दो। मगर तबीयत इतनी नापाक हो गई कि जिस महफिल में आने के बाद इसे मगफिरत का परवाना मिलता, गुनाहों का दाग मिटता, नेकी करने का माहौल मिलता, आदमी घर से बाहर निकले गीबत है बुराई शुरू। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, मगर वो गीबत मस्जिद में हो रही है, वही गीबत मदरसे में हो रही है, वही गीबत जलसे में हो रही है, वही गीबत चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे हो रही है और खूब शौक से गीबत हो रही है। जबकि हदीस में आया है कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। कोई ज़िना किया, सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन किसी ने किसी मुसलमान भाई की इज्जत खराब करने के लिए उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई बयान की, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि ये बंदा उससे माफी न मांगे जिसकी इज्जत को खराब करने के लिए इसने गीबत किया है। इसीलिए खतरनाक है गीबत ज़िना से। शराब पिया, तौबा किया, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन गीबत की पोटली लेके बैठा तो जिस मुसलमान की इज्जत खराब किया है दूसरों के नजदीक, वो उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा इसको माफ न कर दे। मगर ये खतरनाक जुर्म चौक चौराहे पे हो रहा है, खतरनाक जुर्म अपने घर में बैठ के हो रहा है, खतरनाक जुर्म मस्जिद में बैठ के हो रहा है, खतरनाक जुर्म हालत रोजा में हो रहा है। ये बता दें कि साहब किस हालत में लोग कहां पहुंच गए। ये जुर्म अजीम है, फिर भी दावा है कि मुझसे बड़ा जन्नती, मुझसे बड़ा परहेजगार, मुझसे बड़ा सुथरा, मुझसे बड़ा नेक समाज में कोई नहीं है। एक बंदा है सामने वाला 4 साल की उम्र से जो मौलवी नमाज पढ़ रहा है, आज उसकी उम्र 60 साल हो गई। 4 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, नमाज फर्ज होती है जवान होने के बाद। जब बंदा चाहे 10 साल के बाद जवान हो या 11 साल के बाद जवान हो, जब बंदा जवान होता मर्द चाहे 10 साल 12 साल के बाद, वह जब एहतलाम हो या ना हो 15 साल में मैच्योर जवान माना जाता है। लड़की 9 साल के बाद जिस दिन माहवारी खून आया वह जवान मानी जाती है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है। लेकिन 15 साल की उम्र में जाने के बाद अगर वो 15 साल की हो गई तो चाहे महाना खून आए ना आए वो जवान मानी जाती है। तो 15 साल में नमाज फर्ज होती है। मगर ये मौलवी साहब 5 साल की उम्र में मस्जिद मदरसे में गया, उसी दिन से वो फजर भी पढ़ रहा है, जोहर भी पढ़ रहा है, असर भी पढ़ रहा है। जो सबसे बड़ा फर्ज है, हज सब पर फर्ज नहीं है माल वाले पे, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है माल वाले पे, मगर नमाज अमीर गरीब मजदूर फकीर औरत मर्द देहाती शहरी बीमार तंदुरुस्त सब पर फर्ज है।
ये पढ़ना ही पढ़ना है। मगर ये बता दें कि जो नमाज शुरू किया है 50 साल में, तकरीर सुन सुन करके या अब मरने के काबिल हो गया तो चलो कम से कम 2-4 दिन सजदा कर ले, वो नमाज शुरू करता है 50 साल में, 70 साल में, सुबह 30 साल में। लेकिन ये जो मौलवी साहब है 5 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है, फजर जोहर असर मगरिब सब पढ़ रहा है। कम से कम अगर यही समझ लेते कि मैं नमाज शुरू किया हूं 50 साल में या 25 साल में, और ये सामने वाला बंदा तो 10 साल की उम्र से ही नमाज पढ़ रहा, जब से ये मदरसा गया है, तो नमाज के मामले में ये मुझसे सुपीरियर है, नमाज के मामले में ये हमसे बड़ा है, नमाज के मामले में ये हमसे बड़ा है। इसी पॉइंट को सामने रखता तो कभी मौलवी की ग़ीबत नहीं करता, कभी मौलाना को हकीर नहीं समझता, कभी मौलाना को जलील नहीं समझता। मगर चूंकि मौलाना की इज्जत से ईमान पुख्ता होता है, मौलाना को जलील करने से आदमी का ईमान खतरे में पड़ता है। मगर शैतान कब इज्जत करने देता है? शैतान जब पाठ पढ़ाता है कि मौलवी साहब से तुम अच्छा हो, मौलवी साहब के घर में तो गेहूं नहीं है, पैसा नहीं है, तेरे घर में तो साहब 1000 कुंटल गेहूं और दाना है, तू 2 लाख का महीना तेरा बेटा कमाता है, वो तो 5000 महीना मस्जिद में इमामत करके कमाता है। तो शैतान ये पॉइंट दिमाग में दिखला के उसको जलील करने का मौका देता है। शैतान की सोच से बंदा उसको हकीर समझता है। नतीजा ये निकलता है मौलवी को जलील समझने के बाद अब वो उनकी तकरीर नहीं सुनेगा, जुमा का खिताब नहीं सुनेगा, या उसका मरा हुआ दिल मुर्दा रहेगा। जमीन मरती है तो आसमान का पानी उसे जिंदा करता है, उसी तरह दिल की जमीन अगर मर जाती है तो जुमा का खिताब जिंदा करता है, ईदैन की तकरीर जिंदा करती है, वाज की महफिलों का बयान जिंदा करता है। बंदा जहन्नम जाने के करीब था, एक हदीस सुनी, आंख से आंसू बहा, यू टर्न लिया, सच्ची तौबा किया, उसका मरा हुआ दिल जिंदा हो गया। तो हमें जमीन से फसल पैदा करने के लिए बारिश जरूरी है, उसी तरह दिल मरा जाए उसको जिंदा करने के लिए तकरीर वाजो नसीहत का पानी भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चूंकि दिल ही मर चुका है तो बातें कहां से अच्छी लगेंगी, इसलिए जलसा उजड़ गया। नेता की महफिल आबाद है, मस्जिदें उजड़ गई, तवाफ के कोठे आबाद हैं, आलिमों की मजलिसें सुनी हो गई, झूठों की मजलिसें आबाद हो गई। गांव घर में झूठे लोगों की मजलिस होती है, जो आल्हा रुदल की कहानी कहता है, जो अकबर और बीरबल की कहानी कहता है, जो झूठी सच्ची कहानी, एक राजा था एक रानी थी, ये कहानी कहता है। वो तो आज से 50 साल पहले यह कहानी बहुत होती थी, अकबर बीरबल की कहानी, आला रुदल की कहानी। मगर अल्लाह का करम है कि आलिम रब्बानी उलमाए कराम के खिताबात होने लगे, सीरत की महफिलें होने लगी, दस्तारबंदी का जलसा होने लगा, घर घर में महफिल मिलाद होने लगी, हुजूर का चर्चा होने लगा, नात होने लगी, वाज होने लगा। तो ये उलमा का एहसान है कि झूठी कहानी की मजलिसें बंद हो गई, आला रुदल की कहानी वाली मजलिस बंद हो गई। ये जो बोलता है कि जलसा से क्या फायदा है, वो क्या जाने, पाखाने के कीड़े को पाखाना जब तक ना मिले वो मर जाएगा, मगर गुलाब के भौरे को जब तक गुलाब नहीं मिले वो मर जाएगा। ये अपने मुकद्दर की बात है, किसी को गुलाब चाहिए और किसी को गंदा पाखाना चाहिए। पाखाना के कीड़े को अतर और मुश्क लगा दें वो मर जाएगा, और मुश्क और कस्तूरी वाले को गंदी जगह ले जाएं वो मर जाएगा। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई मस्जिद में दिल लगता है, बाहर झूठों की महफिल में नहीं, किसी को आलिम की महफिल में दिल लगता है, मगर किसी को शराबियों, पापियों, झूठों, टकेतों की महफिल में दिल लगता है। कोई आलिमों से दोस्ती करके जन्नत जाना चाहता है, और कोई टकेतों से दोस्ती करके टकेत बन के समाज के लोगों को डराना चाहता है कि मेरा संबंध फला जादव से है, मेरा संबंध फला अंसारी से है, मेरा संबंध फला टकेत से है, ताकि मेरे पड़ोस के लोग मुझसे डर जाएं, अरे इनसे पंगा लेगा, इनका संबंध तो फला टकेत से है, वो टकेत से दोस्ती है। आज टकेतों से दोस्ती इसीलिए है क्योंकि बुरे वक्त में वो टकेत काम देगा और समाज के सारे लोग उससे डरेगा। इसीलिए अक्सर लोग अपनी दोस्ती टकेतों से करता है समाज को डराने के लिए, चोरों से करता है समाज को डराने के लिए, दारोगा जो झूठ बोलता है सुबह से शाम तक 1000 बार, उससे दोस्ती करता है ताकि उसके समाज के लोग डर जाए, इसका संबंध दारोगा से है। पर होता क्या है, वही दारोगा उसकी इज्जत लूटता है, वही
वही दारोगा उसका माल लूटता है, वही चोर डकैत उसके घर में खा पी के शराब पी के उसकी बहन बेटी की आबरू लूटता है। ये तो अपने मन में सोचता है कि डकैत मदद देगा, मगर वो भूल जाता है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि तुम संकट की घड़ी में क्यों इन कंधों का सहारा लेता है। हम सदों को रसा मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। या सोच ले कि मुस्तफा मेरे सहारा है, गौसे आज़म मेरे सहारा है, गरीब नवाज मेरे आसरा है, जो नेक लोगों की दुआ हमारे लिए सहारा है। जिस दिन दिमाग में बात बैठ जाएगी, गंदों से नफरत होगी, नेकों से मोहब्बत होगी। जो नेकों से मोहब्बत करता है वह संकट में जब घिरता है तो अल्लाह अपने नेक लोगों की मोहब्बत की खैरात उस पे अता कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत पैदा करने का एक नुस्खा हुजूर ने बयान फरमाया है कि मुसलमानों से मिलो और खूब सलाम करो एक दूसरे को। सलाम करने से कीना दूर होता है, खुदूरत दूर होती है। आपस में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, उसको सलाम में पहल करो। जो पहले सलाम करेगा उसको 90 नेकी मिलेगी, और जो सलाम का जवाब देगा उसको 10 नेकी मिलेगी। मगर चूंकि घमंडी आदमी सलाम का इंतजार करता है कि वो करे, जो जन्नती होता है वो सलाम में पहल करता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सहाबा कराम बाजार जाते थे ताकि ढेर मुसलमान मिलेगा और सबको सलाम